हर कहानी की एक शुरुआत होती है और ये उस कहानी की शुरुआत है जो युगों युगों से सुनाई जा रही है। तो ये कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है। ये कहानी है एक कॉस्मिक बैलेंस की, एक ऐसे सिद्धांत की जो कहता है कि जब जब धरती पर बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे मिटाने के लिए एक दिव्य शक्ति को आना ही पड़ता है। और इस कहानी का विलन वो है मथुरा का जालिम राजा कंस। एक ऐसा राजा जिसके लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं था, कोई रिश्ता भी नहीं। ये कंस के ही शब्द हैं और इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना बेरहम था। साफ है, अपनी गद्दी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक भविष्यवाणी ने कंस को इतना डरा दिया कि वो पागलपन की हद तक पहुंच गया। देखिए उसने क्या क्या किया। पहले तो अपने ही पिता राजा उग्रसेन को जेल में डालकर सिंहासन हड़प लिया। फिर अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया और तो और उनके एक एक करके 6 बच्चों को पैदा होते ही मार डाला। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। तो अब कहानी का रुख बदलता है। उसी निराशा और अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण जन्म लेती है। वो नायक जिसके आने की भविष्यवाणी हुई थी। जरा सोचिए उस रात के बारे में। काली तूफानी रात, बाहर बिजलियां कड़क रही हैं और अंदर मथुरा की उस जेल में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतिहास लिखा जा रहा था। और तभी सबको एहसास होता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। जन्म के साथ ही एक आवाज गूंजती है जो साफ साफ बताती है कि इस अवतार का मकसद क्या है, धर्म की स्थापना करना। इसके बाद जो हुआ वो सचमुच एक चमत्कार था। सोचिए, जेल के ताले अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव बच्चे को लेकर निकले तो उफनती हुई यमुना नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। और फिर गोकुल पहुंचकर उन्होंने बच्चे को नंद और यशोदा की बेटी से बदल दिया। बस यहीं से वो डिवाइन प्लान एक्शन में आ गया। तो वासुदेव बच्ची को लेकर वापस जेल आ गए। जैसे ही कंस को पता चला कि 8वीं संतान पैदा हो गई है, वो गुस्से में दौड़ा दौड़ा जेल पहुंचा। उसे लगा कि वो अपनी मौत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। कंस की बेरहमी की कोई हद नहीं थी। उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती थी कि वो बच्चा लड़का है या लड़की। उसे तो बस भविष्यवाणी को झूठा साबित करना था और इसके लिए वो उस नन्ही सी बच्ची को भी मारने को तैयार था। मगर जैसे ही कंस उस बच्ची को पत्थर पर पटकने के लिए हाथ उठाता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बच्ची उसके हाथ से छूटकर सीधे हवा में पहुंच जाती है और एक देवी का रूप ले लेती है। ये कोई और नहीं, स्वयं देवी योग माया थीं। और उन्होंने कंस को चेतावनी दी, एक ऐसी चेतावनी जिससे उसकी रूह कांप गई। उन्होंने कहा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वो पूरी तरह महफूज है। एक दिन वो आएगा और तुझे तेरे सिंहासन से खींचकर धूल में मिला देगा। अब कंस का डर खौफ में बदल चुका था। देवी के इस चेतावनी ने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था और इसी बौखलाहट में उसने एक और भी ज्यादा खतरनाक चाल चली। उसने अपनी सबसे खतरनाक राक्षसी पूतना को बुलाया। पूतना जो कोई भी रूप ले सकती थी। कंस का हुक्म साफ था, आसपास के सारे गांव में जितने भी बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं सबको मार डालो। ये कंस के पागलपन का सबसे घिनौना रूप था। पर ये पूतना थी कौन? क्या वो बस एक राक्षसी थी जिसे कंस ने भेजा था? नहीं, उसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उसकी नफरत की एक वजह थी जो उसके पिछले जन्म से जुड़ी हुई थी। अपने पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की बेटी थी। उसने अपने आंखों से देखा था कि कैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उसके पिता के साथ छल किया था। बस उसी दिन से उसके दिल में नफरत की आग जल रही थी और उसने कसम खाई थी कि अगले जन्म में वो विष्णु को दूध की जगह जहर पिलाएगी। और अपनी यही कसम पूरी करने के लिए पूतना गोकुल पहुंचती है। वही गोकुल जहां कृष्ण, नंद और यशोदा के घर बड़े हो रहे थे। अब वक्त आ गया था, छल का दिव्यता से सामना होने वाला था। पूतना कोई डरावने रूप में नहीं आई, बल्कि उसने एक बहुत ही खूबसूरत औरत का भेष बनाया। इतनी सुंदर कि गांव वालों को लगा कि कोई देवी ही उतर आई हैं। किसी को क्या पता था कि इस खूबसूरती के पीछे कितना खतरनाक जहर छिपा है। और बेचारी माँ यशोदा, वो तो इतनी भोली थीं कि उन्होंने भी उसे देवी ही समझ लिया। उन्हें लगा कि वो उनके कान्हा को आशीर्वाद देने आई हैं।
वो इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि जिसे वो आशीर्वाद समझ रही हैं वो असल में मौत का पैगाम है। और इसी भरोसे में माँ यशोदा ने अपने प्यारे लल्ला को, अपने कृष्ण को उस राक्षसी की गोद में दे दिया। ये कहानी का वो पल है जहां सांसें थम जाती हैं। देखने में तो ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा लगता है ना? एक तरफ है जहर से भरी ताकतवर राक्षसी और दूसरी तरफ एक छोटा सा मासूम बच्चा। लेकिन जो दिख रहा था वो सच नहीं था। असली ताकत तो इस बच्चे के अंदर छिपी थी। और जैसे ही पूतना ने अपना जहरीला दूध पिलाना शुरू किया, खेल ही पलट गया। उस नन्हे से बालक ने सिर्फ दूध नहीं बल्कि पूतना की जान ही खींचनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप गायब हो गया और उसका असली भयानक राक्षसी चेहरा सबके सामने आ गया। लेकिन यहां एक कमाल की बात होती है। कृष्ण ने उसे सिर्फ मारा नहीं, उसे मोक्ष दिया। उनका मानना था कि भले ही पूतना गलत इरादे से आई थी, लेकिन उसने एक मां की तरह उन्हें गोद में तो उठाया। बस उसी एक पल के बदले में कृष्ण ने उसे जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। ये सजा नहीं थी, ये मुक्ति थी। तो इस तरह कृष्ण ने अपनी जिंदगी की पहली परीक्षा पास की और अपने पहले दुश्मन को मुक्ति भी दी। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। असली सवाल तो अब भी वही है कि ग्वालों के बीच पल रहा ये छोटा सा बच्चा मथुरा के इतने बड़े और क्रूर राजा को चुनौती कैसे देगा।